नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक रमेश में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी ट्रेडिंग में जो है कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती है जिस मिस्टेक्स के कारण हम इस ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने की जगह हम जो है लॉसेस कर लेते हैं। और इंसान इस ऑप्शन ट्रेडिंग में भले ही कितना भी चाहे 1 करोड़ रुपए कमा ले, लेकिन अगर एक मिस्टेक अगर इंसान से होती है तो उसको बहुत बड़ा अंजाम देखने को मिल सकता है। एक गलती की वजह से उसका जितना भी 1 करोड़ रुपए तक का भी अगर प्रॉफिट कमाया हुआ है ना, तो वो एक गलती की वजह से इंसान उस प्रॉफिट को जो है वो नुकसान में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी डेली बेसिस पे जो गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से हमें नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है और हम उन चीज़ों को जो है इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं और हमारा ट्रेडिंग के अंदर जो है कंटिन्यू हमारे से लॉस होता चला जाता है। तो इसी वीडियो के अंदर हम आगे बात करते हैं। चलो हम चलते हैं कंटिन्यू, आगे वीडियो को कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा एसेट्स है जो कि समय के साथ डीके होता रहता है। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो एसेट्स है वो एक ऐसा एसेट्स है जो कि समय के अकॉर्डिंग जो है उसमें डीके देखने को मिलता है। यानी कि टाइम के अनुसार जैसे जैसे उसमें टाइम बीतता चला जाता है तो उसके अनुसार अपने को उसमें डीके देखने को मिलता है। और ये डीके जो है ऑप्शन बायर का दुश्मन है। अधिकतर लोग इस चीज को नहीं समझते हैं और वहां पे गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। तो हम सबसे पहले पहली गलती के बारे में बात करेंगे कि इंसान पहली गलती क्या करता है। तो पहली गलती के अंदर मान लीजिए कि कोई बैंक निफ्टी का एक वो है ऑप्शन, बैंक निफ्टी 52,000 का कोई कॉल ऑप्शन है जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो 100 रुपए पे, यानी कि 100 रुपए की प्राइस पे मिल रहा है। और यहाँ पे उस प्रीमियम का जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है। ये वाला जो एरिया है उसका कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट लेवल होने के लिए यहाँ पर अगर ये प्रीमियम अपने को 100 रुपए पे मिल रहा है तो हम इसको बाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको वॉच करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो गलती करनी है ना, और गलती होगी वो कैसे होगी अभी मैं बताता हूँ कैसे होगी। यहाँ पे हम जो है इसको वॉच करेंगे, वॉच करते रहेंगे। और प्राइस जो है जो यहाँ पे 100 रुपए पे जो प्राइस था वो इस सपोर्ट पे 100 रुपए पे प्राइस जो था वो प्राइस ऐसे अप करते 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 वो यहाँ पे अपने को 135 पे मिल जाता है। तो अब हमें क्या लगेगा कि हम इस प्राइस को प्रीमियम को जो है यहाँ पे बाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं बाई नहीं कर सका और मेरे देखते ही देखते ये इतना अप साइड में आ गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको बाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 135 रुपीज पे इस वाले लेवल पे मैं बाई कर लूंगा। अब मेरे बाई करते ही जब मार्केट यहाँ से ऐसे रिट्रेस ले रहा था तो हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ा रिट्रेस ले और ये यहाँ तक का रिट्रेस ले। अब यहाँ तक का रिट्रेस लेने के बाद में पता चला कि ये प्राइस जो है 115 रुपए आ गया। अब 115 रुपए आ गया, 135 पे आपने बाइंग किया है। आपने इस जगह पे जहाँ पे एंट्री बनाई, क्या आपको इस समय ये पता था कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए और आपका टारगेट पॉइंट क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ तो एंट्री करूँ, कहाँ मेरा टारगेट पॉइंट हो सकता है और कहाँ मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है। ये आपने इस पॉइंट पर डिसाइड नहीं किया था और यही एक आगे जाके जो है आपका एक कारण बनता है लॉस होने का। वो कैसे? कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट के पास में प्रीमियम का प्राइस आपको 100 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे गलती आपसे ये हुई कि ना तो आपका कोई प्री प्लान था ट्रेड करने के लिए, ना तो आपका ये प्री प्लान था, और सेकंड आपका ना तो इसमें टारगेट डिसाइड था, ना ही इसमें आपका स्टॉप लॉस डिसाइड था और ना ही आपका इसमें टारगेट डिसाइड था।
आपने क्या सोच समझ के ट्रेड लिया कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, बस अभी यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 10 पॉइंट मिल जाए और 10 पॉइंट के बाद में मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। इस ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे प्री प्लान करना होगा कि मैं अगर यहाँ 100 रुपीज़ की प्राइस पर अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो मेरे को कहाँ पे तो निकलना होगा, और अगर मेरे अगेंस्ट में ये ट्रेड जाता है तो मैं कहाँ पे इसको स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ। यानी कि मेरे को स्टॉप लॉस वाला पॉइंट भी जो है वो लेके चलना है। तो अब स्टॉप लॉस वाला पॉइंट जब लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपको डिसाइड ये हो जाएगा कि मान लीजिए कि आपका 2000 रुपये का नुकसान आपको लेना है। अब 2000 रुपये के नुकसान लेने के लिए आप उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका बाइंग ऑर्डर हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई होती तो इस जगह पे आप 135 पे जो है वो एग्जिट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट पॉइंट है वो टारगेट पॉइंट अगर पहले से डिसाइड होता कि मेरे को यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो 180 रुपीज़ पर है, मैं 180 रुपीज़ पर निकलूंगा, और या फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 75 रुपीज़ पे है तो मैं यहाँ पे 75 रुपीज़ पे एग्जिट करूंगा। दैट्स इट। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने को उस ट्रेड में जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है और हमें घबराहट भी नहीं होती है। यानी कि जो हर ट्रेड में जो घबराहट होती है ना, वो घबराहट भी नहीं होती अगर हम पर्टिकुलर तरीके से हम अगर ट्रेड को प्री प्लान करके अगर हम बाई करेंगे तो वहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो हमेशा हम जो पहली गलती करते हैं, पहली गलती हम यही कर देते हैं कि जहाँ पे बाई ऑन डिप करना चाहिए, किसी भी प्राइस को बाई ऑन डिप करना चाहिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं गलती, बाई ऑन राइज करते हैं। यानी कि जब प्रीमियम बढ़ जाएगा ना, 100 रुपये पे हमने वॉच कर रहे थे, यहाँ पे हमने नहीं लिया, जब प्रीमियम 135 आया तब हमने यहाँ पे बाई किया, तो ये गलती हो गई। अरे जब लॉस होना होगा तो वो यहीं से भी होगा और यहाँ से भी होगा, तो क्यों ये गलती करें हम कि इसको हाई प्राइस पे बाई करें, इसको कम प्राइस पे बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो समझ में आएगा कि हाँ यार हम गलत हैं, यहाँ से नीचे जाएगा तो जरूरी नहीं है कि आप गलत हो या नहीं हो सकता है कि आपका ट्रेड सही हो, लेकिन यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो आपकी नज़र में वो गलत हो जाएगा कि ये लो ये निकल गया और मेरे को लॉस करने जा रहा है, हो सकता है कि मेरा लॉस ना हो जाए कहीं, और आप जो है इस ट्रेड को यहीं पे बुक करके निकल जाएंगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें हमेशा बाई ऑन डिप बाई करना है और बाई ऑन राइज जो है वो कभी नहीं करना। इस चीज़ को आप अवॉइड करें, अवॉइड करना है आपको इस चीज़ को। यहाँ पे बाई ऑन डिप, हमेशा बाई ऑन डिप ही आपको करना है। किसी भी स्टॉक को कहीं पे भी देख लो यार, आप कम प्राइस पर खरीद के ज़्यादा भावों पे अगर आप किसी चीज़ को बेचोगे तभी तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप कम भाव पे खरीद के ज़्यादा भाव पे बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा, और अगर आप ज़्यादा भाव पे खरीद के अगर कम भाव पे बेचोगे तो आपका लॉस ही होना है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि और कौन सी हमारी जो गलती है उस गलती को हम रिपीट करते हैं। तो दूसरी गलती के बारे में मैं बात करता हूँ कि आप जो है अवॉइड किया करो, अवॉइड ओटीएम एंड डीप आईटीएम। मान लीजिए कि अपने डीमेट में जो है 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये में हमें ट्रेड करना है और हम ट्रेड करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, हमारा कोई प्री प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम ये चाहेंगे, क्वांटिटी तो हम लेना चाहते हैं मैक्सिमम, बट अपने पास में प्रॉफिट जो अमाउंट जो है वो रह गया मात्र 10,000। तो हम क्या करते हैं, हम डीप ओटीएम उठा लेते हैं। इसके बारे में अपने को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये डीप ओटीएम भैया क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम जो है डीप ओटीएम को उठा लेंगे, और वो डीप ओटीएम उठाएंगे हम यहाँ पे मान लीजिए कि 10 रुपये का प्रीमियम अपने उठा लिया, तो 10 रुपये में हमारी 1000 क्वांटिटी आ जाएगी ना, 1000 क्वांटिटी बन जाएगी। हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि 10 रुपये वाला
प्रीमियम अगर 20 रुपये चला जाएगा तो मेरा कैपिटल यहाँ पे डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। अगर 10 रुपये वाला प्रीमियम अगर 5 रुपये आ जाएगा ना, आपका कैपिटल हाफ हो जाएगा, यानी कि 50% आप जो है नेगेटिव हो जाओगे एक ही दिन में या 5 ही मिनट में। तो यहाँ पे निफ्टी जो है 23,000 चल रहा है, तो आपको अगर कॉल साइड जाना है तो आईटीएम लेने के लिए आप 22,900 का कॉल ले सकते हैं या 22,800 का कॉल ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 100 से 200 पॉइंट तक आप आईटीएम में जा सकते हैं। और ओटीएम में अगर आप जाना चाहो, मैं आपको एक पर्टिकुलर तरीके से ही बता देता हूँ। यहाँ पे ये है 23,000 और यहाँ पे आ गया 22,900 और ये आ गया 22,800 और ये आ गया 23,100 और ये आ गया 23,200। इस जगह पे मार्केट चल रहा है। आपको अगर कॉल साइड जाना है तो आप आईटीएम जो है इनमें से आप चूज कर सकते हैं। ये जो 2 आईटीएम है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप एटीएम के साथ इसके साथ भी जा सकते हैं, तो आपको नुकसान जो है वो कम देखने को मिलेगा। और अगर आप ओटीएम पर जाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये जो 100 एंड 200 का जो स्ट्राइक है, आप यहाँ पे जो है ओटीएम के साथ जा सकते हैं। बट अगर यहाँ पे 200 पॉइंट जो हो गए, वो आपका ओटीएम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया वैसे देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि ओटीएम पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपने बाई कर लिया 23,900, इसका आपने कॉल ले लिया। तो यहाँ पे भैया अगर आपने 5 रुपये का प्रीमियम भी अगर बाई किया ना, और अगर निफ्टी 23,000 चल रहा है और आज ही इसका अगर एक्सपायरी डे है, आज अगर इसका एक्सपायरी डे है और आपने 23,000 निफ्टी अगर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 23,900 का अगर कॉल ले लिया, तो यहाँ पे ये जो 5 रुपये का प्रीमियम है ये धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग आपको डीके देखने को मिलेगा। क्योंकि निफ्टी को जाने के लिए 1,000 पॉइंट के करीब अगर बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रीमियम जो है वो उठना स्टार्ट होगा और वहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसलिए कभी भी जो है ओटीएम में मत जाना। और थर्ड जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि बिना टारगेट के ट्रेड लेना। हमारा किसी ट्रेड में टारगेट ही नहीं है और हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है अपने पास में कि हम यहाँ पर एंट्री क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है, मार्केट अगर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, या वहाँ से वो रिट्रेस लेके अगर फिर से भी आ सकता है, और अगर यहाँ आया तो मुझे यहाँ एंट्री बनानी चाहिए या वेट करना चाहिए, या मार्केट यहाँ से फिर से जा सकता है। तो ओवरऑल जो है अपने को विदाउट टारगेट के जो हम ट्रेड लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक का कारण बनता है, जो कि हमें बिना टारगेट के जो है वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कभी भी टारगेट को डिसाइड करके ही हम जो है ट्रेड में एंट्री लें। और अक्सर जो गलती करते हैं वो लॉस को रिकवर करने के लिए ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे लॉस रिकवर ट्रेड। अब इस चीज़ को समझते हैं कि यह गलती हम किस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि मेरे डीमेट में 20,000 रुपीज़ है, ये अमाउंट मेरे डीमेट में है, और मैंने जो ट्रेड है निफ्टी का जो ट्रेड है ये मैंने बाई कर लिया कॉल ऑप्शन 25 रुपये पे। अब 25 रुपये पे अगर मैंने बाई कर लिया, अब यहाँ पे किसी न किसी कारण से मेरा लॉस 2,000 हो जाता है, यानी कि जो लॉस है वो 2,000 हो जाता है। अब 2,000 होने के बाद वो लॉस फिर से बढ़ के जो है वो 3,000 के समथिंग हो जाएगा। मैं फिर भी नहीं निकलूँगा। ऐसे करते करते वो लॉस जो है 5,000 रुपये के समथिंग चला जाएगा और हम जो है उस लॉस को कट नहीं करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट में जब इस प्रीमियम का प्राइस जब 8 रुपये बचेगा,
8 रुपए, तब हम इस ट्रेड को जो है एग्जिट करेंगे। यहाँ पर जब हम इसको एग्जिट करेंगे तब अपना लॉस जो है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूँ मान के चलिए कि 12,000 रुपये के समथिंग का अपना यहाँ पे लॉस हो जाता है। अगर ये 12,000 रुपये का लॉस हो गया, अपने पास में फिर से बैलेंस कितना बचा, 8,000। अब हम इस 8,000 से भी जो है लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड करेंगे। हम अब प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। हम अब जो है ये अपना जो लॉस हो गया, इस लॉस को रिकवर करने के लिए हम ट्रेड करेंगे कि भैया लॉस कैसे जैसे एक बार रिकवर हो जाए तो मैं ग्रीन में आ जाऊं। अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए हम ट्रेड करेंगे, तो अपने पास में अब जो बचा हुआ है मात्र 8,000 रुपये बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 8,000 रुपये है कि क्यों ना यार 5 से 7 रुपए के करीब मेरे को एक ऐसा प्रीमियम मिल जाए जिसमें मेरी 1000 क्वांटिटी बनती हो, और मैं वो 1000 क्वांटिटी लेके और यहाँ पे 10 पॉइंट भी, अगर 10 से 12 पॉइंट भी अगर मुझे मिल गए तो मैं ओवरऑल जो है वहाँ पे प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में ये देखते हैं हम कि ये जो 8,000 रुपये हैं, ये 8,000 भी हम जो है डुबो देते हैं, मार्केट को देते हैं, डुबो कर चले जाते हैं, और अपना जो डीमेट है वो कंप्लीट जीरो हो जाता है। तो यहीं से अपनी जो शुरुआत है वो नेगेटिविटी की शुरुआत है। तो हमें इस तरह से गलतियां नहीं करनी है। किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना, वो मैं आपको एक बार जो है चार्ट पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम किस तरह से जो गलतियां करते हैं किस तरह से नहीं करते। चलिए इस चीज को चार्ट पे समझते हैं हम। अब यहाँ बैंक निफ्टी का जो है 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम चूज कर रखा है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ से अगर प्राइस अपसाइड जाता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। आगे का जो भी फंडा है आप उस चीज को भूल जाना, और यहाँ पे आप समझने का कोशिश करो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। यहाँ प्राइस अप गया और इस लेवल को रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से अगर अप गया और मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन होके और यहाँ पे आ गया, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स अगर मिल गए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, या आप वर्ड रेक्टेंगल भी बना सकते हो, यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करके रख लेना है कि ये मेरा एक हो गया सपोर्ट लेवल। ये वाला जो ये वाला एरिया है वो एक सपोर्ट लेवल हो गया। आपको सिर्फ अभी तक यहाँ तक का ही पता है, इसके आगे की जो गणित है वो आपको नहीं पता है। तो आपको इस चीज को भूल जाना, क्योंकि ये तो अभी आपको विजिबल हो रहा है, क्योंकि अभी हम इस चीज को देख चुके हैं। तो अपने को इस टाइप से नहीं करना है, अपने को सिर्फ यहाँ पे अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्क करने हैं वो मार्क करके आपको कंप्लीट ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया और आपने आगे तक इसको एक्सटेंड कर दिया। अब अगर मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करके अपसाइड जाता है, तो आपको जो एंट्री बनानी होती है वो पहला आपको जो मौका है वो एंट्री का एक तो ये वाला है। आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के। क्यों? ये मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है और बार बार इस चीज को रेस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से अगर मार्केट फिसलेगा तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। ये तो बनता है एक जेन्युइन तरीके से आपका ट्रेडिंग करने का तरीका, ताकि आप यहाँ पे एंट्री बनाओ और यहाँ एंट्री बनाने के बाद आप टारगेट यहाँ इस रेजिस्टेंस का रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बाई करने का तरीका। सेकंड बाई करने का तरीका आपका होता है कि मार्केट आपके इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर जाता है और ये वाला जो पार्ट है
ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के हाई को ब्रेक होने तक का वेट करें आप। ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक होने तक का वेट करें, तभी आपको ट्रेड बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी। आपको ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, वेल एंड गुड, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ब्रेक करके अपसाइड गया भी है ना, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फेक ब्रेकआउट है, तो आपको फेक ब्रेकआउट को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट अगर इस लेवल के अगर अबोव में निकले तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है। ये वाला जो कैंडल है इस पर आपकी एंट्री हो जानी है, और इस कैंडल पर अगर एंट्री हो गई तो इस कैंडल के नीचे का यहाँ का आपका स्टॉप लॉस बनता है। तब देखना आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट आता है कि नहीं आता। और इस वाले लेवल पर हम कैसे डिसाइड करें कि हम टारगेट कहाँ पे ले सकते हैं, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा पीछे। और पीछे चलने के लिए हम चार्ट को जो है थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कि ये लेवल पे हम कहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं और कहाँ पे टारगेट बुक नहीं कर सकते। तो पीछे तो लेवल ये आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट जो है टॉप हाई बना रहा है, तो टॉप हाई बना रहा है तो जितना भी जो अपसाइड जाता है वही अपना टारगेट हो जाता है। क्योंकि मार्केट 52,000 जो है यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो पीछे का जो हिस्ट्री डाटा है वो तो अपने को यहाँ मिलेगा नहीं। बस हम इस ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड करके और अपने को जो भी 1:2 या 1:3 का जो टारगेट मिल जाता है उसको हम बुक कर लेंगे। और बुक करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हम इस वाले एरिया पे यहाँ पे एग्जिट हो गए। अब एग्जिट हो गए, अपने को टारगेट मिल गया, हम मार्केट से बाहर हो सकते हैं। सेकंड, अगर अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अब यहाँ पे अब आप ध्यान से समझो कि जो ये पहले मैं रेजिस्टेंस कह रहा था, ये रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करके अपसाइड गया और फिर से जो है यहाँ अगर मैं ये वाला जो लाइन है ये अगर ड्रॉ करके रखूं तो ये एक रेजिस्टेंस था फेक ब्रेकआउट का, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया और मार्केट फिर से नीचे आके एंड अगेन जो है अपसाइड में इसको ब्रेक करके अप गया। और जब ये रिटर्न आया तो यहीं से इसने सपोर्ट लिया है। अब लेवल्स देखिए आप किस तरह से पर्टिकुलर तरीके से काम करती है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और इस सपोर्ट पे हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे एंट्री हो सकती है, ये अपना टारगेट हो सकता है। अगर वापस मार्केट अगर घूम फिर के अगर फिर से अगर आपको इसी सपोर्ट पर मिल रहा है तो आप मार्केट का स्वभाव देखिए, ये बार बार इसी सपोर्ट को जो है वो रेस्पेक्ट कर रहा है। कितनी बार सपोर्ट लिया है मार्केट में, ये देखिए। अब इतनी बार जब सपोर्ट ले चुका तो हुआ क्या, लास्ट में जब फ्राइडे को मार्केट जब गिरा इसी से सपोर्ट लेके और अप गया, तो ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, ये रेजिस्टेंस जो था, इस रेजिस्टेंस को ये अप साइड में ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से रिजेक्शन लेके और ये फिर अगेन जो है फॉल हुआ। और जैसे ही अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है हमारी एंट्री पुट में बनती है इस जगह पे। ये वाला जो लेवल है ये अपना एंट्री पॉइंट हो गया, यहाँ का अपना स्टॉप लॉस हो जाता है। और एंट्री बन के यहाँ नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, ये वाला सपोर्ट है। तो भैया इस सपोर्ट के आसपास जब भी अगर आए आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ये आपका प्रॉफिट बुक करने का एरिया हो गया, इस जगह पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और फिर से अगर मार्केट वापस अगर जा रहा है तो कौन से लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इसी 52,700 की लेवल पर आकर फिर से मार्केट जो है यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट जो है इसी सपोर्ट पर आकर के अगेन सपोर्ट लिया है। ये देखिए आप, मैं ब्लैक लाइन से आपको समझा देता हूँ कि मार्केट किस तरह से जो है वो सपोर्ट लिया है। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अप गया और इसी लेवल से रिजेक्शन लिया यहाँ पे, और जब फॉल हुआ तब आप इस कैंडल को वॉच कीजिएगा। ये बिल्कुल पर्टिकुलर सपोर्ट पर आकर ही वापस से
अपसाइड जा पाई है, और अपसाइड गई तो ये अगेन जो है रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट नीचे आ गया, और कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पे पुट में जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो हमें इन चीज़ों पे सुधार करना है, और इन चीज़ों पे जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां अगर हम ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक मिस्टेक हम ये करते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी साइज है मेंटेन नहीं है कभी भी, उसको हम मेंटेन करके चलते ही नहीं है। ये अपनी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी मिस्टेक ट्रेडिंग में, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। होता क्या है, आज हमने बैंक निफ्टी में 60 क्वांटिटी से मैं काम कर रहा हूँ, कल मैंने 30 क्वांटिटी में काम किया, और नेक्स्ट डे जो है वो मैंने 90 क्वांटिटी ले ली, और अगले दिन मैंने 300 ले ली, एंड उसके नेक्स्ट डे मैंने 450 ले ली, और उसके नेक्स्ट डे मैं 900 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, हमें क्वांटिटी साइजिंग जो है वो मेंटेन करके चलना होगा। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप 30 क्वांटिटी में काम करना चाहते हैं तो आप 30 क्वांटिटी ही बाई करो, और 60 में करना चाह रहे हो तो आप 60 में करो, 90 में करना चाह रहे हो तो आप 90 में करो। क्वांटिटी को आप जो है वो मिसमैच मत कीजिए। आप जो मिसमैच करते हैं वो आपके लॉसेस का कारण बनता है। चलिए मैं आपको एक प्रीमियम के चार्ट पे समझा देता हूँ कि प्रीमियम के चार्ट पर हम किस तरह से जो है यहाँ ट्रेड को हम बाई करते हैं, कौन सी जगह पे बाई करना चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक प्रीमियम ले लेते हैं, और प्रीमियम लेते हैं हम कॉल साइड का या पुट का ले, कॉल का एक बार ये पुट का ले लेते हैं। एक मिनट लोड होने दो। ये हम पुट के चार्ट पे आ गए, और 5 मिनट का पुट का चार्ट ले लेते हैं। अब मैं आपको बैंक निफ्टी से कंपेयर करके दिखाता हूँ कॉल और पुट के अंतर, किस तरह से हम जो है ट्रेड बना सकते हैं और किस तरह से नहीं बना सकते। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं मार्क कर देता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये मैंने 14:10 पर यहाँ पर ये मार्क कर दिया है कि 14:10 पे बैंक निफ्टी जो है वो एक अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर है। तो जब बैंक निफ्टी अगर अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पर है 14:10 पर, तो 52,500 का जो पुट ऑप्शन है, 52,500 का जो ये पुट ऑप्शन है 3 जुलाई का, उसके बारे में हम देखेंगे कि वो 2:10 पर कहाँ था। तो यहाँ पे हम सिंपली उसकी तरह ही जो है यहाँ पे 2:10 पर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाएंगे कि 2:10 कहाँ था। ये आ गया 2:10, ये वाला वर्टिकल लाइन आ गया। अब यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी अगर वहां रेजिस्टेंस ले रहा था तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी सपोर्ट ले रहा था। ये प्रीमियम का सपोर्ट हो गया, ठीक है। कैसे हो गया समझा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ये प्रीमियम बार बार जो है सपोर्ट ले रहा था, अगले दिन मार्केट खुला, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, वापस से आ गया, और अब ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा था। रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में ये रिटेस्ट किया। ये इसका जो है रिटेस्ट पॉइंट हो गया, ये रिटेस्ट पॉइंट हुआ। और रिटेस्ट पॉइंट होने के बाद जब ये वापस फिर से गया तो मार्केट दोबारा से जो सपोर्ट लिया है वो इसी लेवल के पास से ही सपोर्ट लिया है। हमें जो पुट में एंट्री बनानी चाहिए वो बैंक निफ्टी की तरफ से अगर अपने को ये कंफर्म हो गया कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर है,
बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर है और ये जो पुट का चार्ट है, जो ये पुट अपने को दिखाई दे रहा है, वो अपने सपोर्ट पर है। अगर आपको ये चीजें कंफर्म हो गई तो आप यहाँ पर जो है एंट्री बनाएंगे बिना किसी के इंतजार के। यानी कि यहाँ पर मैं भी आपको कमांड दूं या ना दूं, आपको यहाँ पर एंट्री बनाने का जो मौका है वो मार्केट इजीली यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ अगर आपकी एंट्री हो गई तो आपका जो टारगेट डिसाइड होना चाहिए, वो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं इस वाले लेवल का, और सेकंड टारगेट आपका ये वाला लेवल हो सकता है। इसी तरह से जो है हम यहाँ पर मार्केट में टारगेट और लेवल डिसाइड करते हैं और इसी तरह से हम प्रॉफिट गेन करते हैं। उसके बाद हम जो गलती करते हैं वो गलती ये कर देते हैं कि भैया हम जो है अपने लॉस को टाइम पर बुक नहीं करते हैं। यानी कि टाइम पर अपने लॉस को बुक ना करना, ये हमारी गलती है। बहुत से लोग, शायद आप में से बहुत से लोग करते हैं। कौन सी गलती करते हैं वो समझ लेते हैं कि किस टाइप से गलती हम करते हैं मार्केट में। मान लीजिए आपके पास में 50,000 है, 50,000 आपके अकाउंट में है या आपके डीमेट अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है और आप यहाँ पर ट्रेड करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ तक है वहाँ तक आप कंप्लीट जो अमाउंट है उससे आप बाई कर लेंगे। यानी कि ये वाला जो कंप्लीट अमाउंट जो आपको दिख रहा है, इसमें कितने लोट आ रहे हैं, यानी कि जितने लोट अगर आपको मिलते हैं आप वहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी में जो है मैक्सिमम लोट बाई कर लोगे। और बाई करने के बाद आपका टोटल जो अमाउंट है वो कंज्यूम हो चुका है। यानी कि वहाँ पर टोटल जो अमाउंट है ना वो आपका रिस्क पे लग चुका है। यानी कि आपका जितना भी 50,000 रुपये आपने लगाया है वो कंप्लीट आपने दांव पे लगा दिया और आपके पास में अब किसी भी प्रकार का कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है कि वो ट्रेड जाए तो क्या करना है, पॉजिटिव में जाए तो क्या करना है, नेगेटिव में जाए तो क्या करना है। हम क्या करते हैं कि इस ट्रेड को जब अगर लेते हैं तो अपना स्टार्टिंग में 5 से 6,000 का जो है वो अपने को प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अब हम बाय द वे इस प्रॉफिट को यहाँ पे बुक नहीं करेंगे। बुक इसलिए नहीं करेंगे कि कम से कम 10,000 से 15,000 रुपये तो बने, 10 से 15,000 रुपये तो बने, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। इसलिए हम इस 5-6 हज़ार रुपये के अमाउंट पर हम इस ट्रेड पे प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। और दूसरी गलती यह है यहाँ पे कि हम बिना सोचे समझे ट्रेड को हेवी क्वांटिटी में बाई किया था और बाई करने के बाद में अपने को ये पता था कि कौन सा अपना टारगेट होना चाहिए, कौन सा अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए और कौन सा अपना बाई लेवल होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ही अपने को पता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ट्रेड में एंट्री बना ली और बनाने के बाद हमको गलती से 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ भी, बट हमने इसको बुक नहीं किया। अब क्या करेंगे, 5-6 हज़ार रुपये का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके वो भैया नेगेटिव में आ जाएगा 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कि नहीं यार, ट्रेड को थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं। यानी कि होल्ड करेंगे, अभी थोड़ी देर में प्रॉफिट में आ जाएगा, होल्ड कर लेता हूँ, यही सोचेंगे कि मैं थोड़ी देर और होल्ड कर लेता हूँ। धीरे धीरे करके आपका जो ट्रेड है वो 3,400 रुपये जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब आप क्या सोचेंगे कि नहीं यार, 5-6 हज़ार तो अभी प्रॉफिट दिखाया ही था, कोई नहीं, 3,400 रुपये तो माइनस हुआ है, अभी थोड़ी देर में और वेट करता हूँ। ऐसे करते करते आपका ट्रेड जो है 7,000 रुपये माइनस में चला जाता है। ऐसे करते करते अब 7,000 रुपये पे आप जो है वहाँ पे बुक नहीं करेंगे, बुक नहीं करेंगे।
और 7,000 से जो लॉस है वो बढ़ के आपका वो हो गया भैया 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये लॉस अगर आपका हो गया तो आप वहां पे अब तो अगर बुक करने वाले होंगे भी तब भी आपका मन जो है वो यहाँ पे परमिशन नहीं देगा और आप डिसाइड करोगे कि नहीं यार लॉस कैसे बुक कर सकता हूँ, अभी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा थोड़ी देर और आ जाएगा। ऐसे करते करते मार्केट जो है इस तरह से ऐसे कंसोलिडेशन में चला जाता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और वो प्रीमियम जो है पहले यहाँ पे प्रीमियम अगर आपका 50 रुपये था तो यहाँ जाके अगर वो 70 रुपये आ जाएगा। जैसे ही मार्केट अगर यहाँ आया तो पहले अगर यहाँ 50 रुपये था तो अब यहाँ पे 40 रुपये बचेगा। ओह सॉरी, हाँ यहाँ पे 40 रुपये बचेगा। और यहाँ पे अगर पहले यहाँ 70 आ गया था, अब मार्केट अगर इस लेवल पे आ गया तब भी आपका प्रीमियम जो है 60 रुपये ही आ पाएगा, क्योंकि डीके लग गया, दोनों तरफ मार्केट अप डाउन होने से डीके लग गया। और ऐसे करते करते आपका लॉस हो गया भैया 18,000 रुपये पहुंच गया। अब आप इस 18,000 रुपये वाले जो लॉस को है यहाँ पे बुक नहीं करेंगे। आपका फिर से मन जो है इसको ये कहेगा कि नहीं यार मैं थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ। और मार्केट भी जो है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं करता है। मार्केट अगर यहाँ गिर गया इस वाले पॉइंट पर अगर आपको 18,000 रुपये दिखा दिया, जैसे ही मार्केट अगर थोड़ा अप जाएगा इस वाले लेवल पर आपका जो लॉस है 18,000 रुपये से 13,500 रुपये के लगभग आ जाएगा। आपकी आस बनेगी, यहाँ पर आपको उम्मीद जगेगी कि यार कहीं ना कहीं अब जो है ये ट्रेड अपसाइड में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके या कोस्ट टू कोस्ट भी निकल जाऊंगा। मेरे को नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का प्रॉफिट, मेरा तो सिर्फ ये अगर कोस्ट के आसपास भी आ जाएगा तो भी मैं यहाँ से निकल के बाहर हो जाऊंगा। प्लीज है भगवान मेरे इस ट्रेड को यहाँ तक आप पहुंचा दीजिए। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे अगर इसका 13,500 रुपये नेगेटिव का ला देता है -18,000 रुपये से, अगेन मार्केट जो है इसी लेवल पर आ जाता है और उसका 18,000 रुपये वाला लॉस है यहाँ पे कहीं ना कहीं 22,000 रुपये बन जाता है। और ये 22,000 रुपये अगर लॉस बन गया तो आपका दिमाग पूरा का पूरा हैंग हो जाता है और उस लॉस को बुक करने की परमिशन नहीं देता है। और आपका ये जो लॉस है 22,000 रुपये अगर आपका इस पॉइंट पर हुआ तब आपको ये लगेगा कि नहीं यार यहाँ कैसे लॉस बुक कर लूँ। और अचानक मार्केट जब डिप मारता है तब आपका लॉस जो है कहीं ना कहीं 35,000 रुपये के करीब पहुँच जाता है और आप यहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो दांव पे लगा चुके थे। और यहाँ 35,000 रुपये आपका नेगेटिव जो लॉस है वो पहुँचने के बाद आप पूरा का पूरा हताश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये पता नहीं अब तो मार्केट जो है कौन सा बंगाल की खाड़ी में जा सकता है। कम से कम मेरे पास में ये जो 15,000 रुपये बचे हैं मैं ये तो सेव कर लूँ। अब यहाँ पे वो जो लॉस बुक करेगा वो इस वाले लेवल पे आके बुक करेगा भैया 35,000 रुपये पे। क्यों भाई, आपको जब वो 2,000 रुपये नेगेटिव दे रहा था, 3,400 रुपये नेगेटिव दे रहा था, 7,000 रुपये जब नेगेटिव दे रहा था, आपने तब बुक क्यों नहीं किया? आपने इसको होल्ड रखा, ये आपकी गलती थी। विदाउट नॉलेज कि मार्केट डाउन जाएगा अप जाएगा कि नहीं जाएगा, आपने विदाउट नॉलेज इस ट्रेड को होल्ड किया। विदाउट आपका कोई टारगेट वहाँ पे प्लान नहीं था, ना ही आपका कोई स्टॉप लॉस प्लान था और ना ही आपका कोई बाइंग लेवल प्लान था। इसकी वजह से आपका जो 50,000 रुपये वाला जो डीमेट है वो कुछ ही देर में 15,000 रुपये का बचा है, प्लस इसके जो चार्जेस है वो भी इसी में से डिडक्ट होंगे और ऐसे करके आपके पास में 15,000 रुपये के आसपास जो है वो अमाउंट बचेगा। अब क्या किया है आपने, यहाँ पे तो आपने हो सकता है कि मान लीजिए बैंक निफ्टी की 900 क्वांटिटी ले ली। अब होगा क्या, नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट डे आएगा तो नेक्स्ट डे में आप क्या करोगे, आपके पास में नेक्स्ट डे कितना अमाउंट बचा, नेक्स्ट डे आपके पास में 15,000 रुपये बचे। अब नेक्स्ट डे भैया आप 900 क्वांटिटी को जो है ना वो भूल जाओगे, क्योंकि आपको लॉस हो चुका। अब 15,000 रुपये में आप क्या करेंगे, 30 क्वांटिटी के साथ ही ऑर्डर को बाई करेंगे। और आपने जिस ट्रेड में 30 क्वांटिटी के साथ 100 रुपीज पर अगर आपने एंट्री बनाई, अब आप क्या करेंगे, आपका माइंडसेट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्यों, आपने
रिसेंटली जो है -35,000 का लॉस किया है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले जो आपका ट्रेड 6 से 7 हजार प्रॉफिट दिया था तब आपने वहां बुक नहीं किया था। अब ये 30 क्वांटिटी वाला जो ट्रेड है वो आपको अगर 1500 रुपये अगर शो कर देता है, 1500 रुपये शो करते ही आप इस ट्रेड से एग्जिट ले लोगे, जल्दी एग्जिट ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपके फियर आ गया आपके मन में कि रिसेंट डे पे जो अपने को लॉस हुआ है, रिसेंट जो लॉस हुआ है वो भैया 35,000 रुपये का लॉस हो गया। अब एक काम करता हूँ, 1500 रुपये प्रॉफिट आ गए, मैं इसको बुक कर लेता हूँ। अब आप इस चीज को भूल गए कि मार्केट जो है वो कौन से ट्रेंड में था और कौन से ट्रेंड में नहीं था। तो मार्केट भैया आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, आपने जो है 100 रुपये पे यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ये वाला जो एरिया है आपने 100 रुपये पे यहाँ पे एंट्री बनाई थी और आप कहीं ना कहीं यहीं पे एग्जिट हो गए। अब यहाँ एग्जिट होने के बाद आप सिर्फ मार्केट को वॉच करोगे और कुछ नहीं करोगे, वॉच करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। और जब मार्केट अगर बहुत हाई निकल गया, मान लीजिए कि मार्केट बहुत हाई पे निकल गया और यहाँ आ गया, अब यहाँ आने के बाद में जब आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखाई देती है ना, ये ग्रीन कैंडल जो देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, तो आपका मन में जो है वो ग्रीड आ जाता है, यानी कि जो ग्रीड है ना वो ग्रीड आपके मन में आ जाता है और आप यहाँ पे इस टॉप पे जो है ना, इस टॉप पे आप एंट्री बना लोगे। इस टॉप पे एंट्री बनाने के बाद आप कंसोलिडेशन में चले गए, भैया मार्केट तो मूवमेंट दे चुका और आप कंसोलिडेशन में चले गए। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ऑप्शन डीके देखने को मिलेगा और आपने जो 1500 रुपये का प्रॉफिट बनाया है वो ऑप्शन डीके में कहीं ना कहीं आपको प्लस के 250 रुपये के लगभग ही शो कर रहा है। यानी कि आप पहला जो प्रॉफिट कमाया आप उससे भी हाथ धो बैठ चुके और यहाँ पे सेकंड एंट्री जो बनाई है वो आपने यहाँ एंट्री बनाने के बाद जैसे मार्केट अगर कंसोलिडेशन में रहा, आपको कभी प्रॉफिट एंड कभी लॉस, बस यही प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, कभी प्लस तो कभी माइनस। ये प्रक्रिया से आप जो है बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और परेशान होके आप अगर उस ट्रेड को कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट या नेगेटिव में जो है, मान लीजिए कि आपका ये जो 1500 रुपये का प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 800 रुपये के आसपास आपने प्रॉफिट छोड़ा है और 800 रुपये पे आपने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर लिया। अब जैसे ही आपने एग्जिट किया और मार्केट बूम हो गया, ये देखिए, जैसे ही आपने अगर इस जगह पे परेशान होके एग्जिट कर लिया, उसके बाद मार्केट जो है वो बहुत अपसाइड में अच्छा टारगेट दे दिया और आप जो है 1500 रुपये से 800 रुपये तक इस ट्रेड को आप बुक करके कहीं ना कहीं आप एग्जिट हो गए और एग्जिट होने के बाद मार्केट अपसाइड चला गया और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिग्रेट होने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पे रिग्रेट करोगे, काश में ट्रेड को होल्ड कर लिया होता, काश में थोड़ी देर बाद एंट्री बनाया होता, या काश में अगर यहाँ बाई कर लिया होता। तो ऐसे पता नहीं कितने सारे जो है आपके मन में विचार चलेंगे और विचार चलने के बाद आपका कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक ट्रेड है जो कि 90 रुपीज़ पे किसी ट्रेड को बाई करना है और 90 रुपीज़ पे ट्रेड को बाई करने के बाद यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि ये बैंक निफ्टी 52,000 का सी जो है वो हमें बाई करना है 90 रुपये पे एंड उसका एसएल जो है वो है 70 रुपये एंड उसका जो टारगेट है वो है आपका 120 और 150। अब हम क्या करेंगे, 90 रुपये पे हम स्टॉप लॉस ले लिए और 90 रुपये पे हम अगर हमारा ऑर्डर जो है
वो अगर हमने बाई कर लिया तो बाई करते ही हमें ब्रोकर में जाके उसका स्टॉप लॉस प्लेस करना है। सबसे पहले तो अपने को ये काम करना है कि भैया इस लाइन के नीचे आते ही मैं तो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 70 रुपये पे मैं तो एग्जिट हो जाऊंगा, भले मार्केट अपने को प्रॉफिट दे या ना दे। मैं अगर इस ट्रेड में एंट्री बनाया हूँ तो मेरे लिए ये जो 20 पॉइंट्स है ये मेरे लिए मेरा रिस्क का पॉइंट है, ये मैं लेने के लिए इस ट्रेड में एंट्री किया हूँ और इसके बदले में मैं जो रिवॉर्ड लूंगा वो कहीं ना कहीं 40 से 50 पॉइंट का लेने वाला हूँ। यानी कि 40 से 50 पॉइंट का मैं रिवॉर्ड लूंगा और 20 पॉइंट का मैं एसएल लूंगा, तभी मैं इस ट्रेड में एंट्री बनाया हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अक्सर हम जो गलती करते हैं यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं, ना ही हम मैनुअली उसको एग्जिट करते हैं। 90 रुपए का प्रीमियम 70 रुपए आ गया, हम सोचेंगे नहीं यार फिर से चला जाए, क्योंकि मार्केट तो अप डाउन ऐसे होता रहता है। वो 70 आएगा, 70 से फिर जो है वो 78 आएगा एंड 78 से आपको फिर उम्मीद बनेगी कि नई मार्केट फिर से अप जाएगा और हो सकता है कि वो 85 भी चला जाता है। 85 से फिर वो आता है, अगली बार वो 65 आता है, 65 आने के बाद में फिर से वो जो है 73 चला जाता है एंड 73 से फिर अगर जब गिरता है ना तो सीधा वो 55 रुपए तक लो लगाता है और 55 का लो लगाने के बाद में वापस जो है ना जो अपना प्रीवियस पहले वो सपोर्ट ले रहा था वो वहां तक चला जाता है कहीं ना कहीं 65 के बाद। और अगर मार्केट जब गिरने के मूड में है और अगर गिर ही रहा है, सपोर्ट टूटते जा रहे हैं, तो अब की बार वो 65 से जब गिरेगा तो भैया वो 30 रुपए के आसपास आ जाएगा और 30 रुपए के आसपास जब आ जाएगा तब हम जाके उस ट्रेड को एग्जिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अपने को 70% जो है वो लॉस हो चुका और 70% लॉस हो चुका। मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपए थे, मैंने सारा पैसा उसी ट्रेड में लगाया तो मेरे पास तो 3,000 रुपए ही हैं। अब मैं सोचूंगा कि यार ये 3,000 तो बचाओ वरना ये सारे लेके जाएगा। और 30 रुपए पे जब हम इस ट्रेड को निकालते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ पे अपने को जहाँ 70 रुपए पे निकलना था, जो 70 रुपए का लेवल था, इस वाले लेवल पे बाइंग थी, इस वाले लेवल के नीचे अपने को निकलना था। ये अपना जो स्टॉप लॉस लेवल है, यहाँ पे हम ना निकल के और कहीं ना कहीं मार्केट के नीचे गिरने के बाद हम यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। तो ये अपना सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हमें इस जगह पे एग्जिट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने को अपने टाइम पर जो पर्टिकुलर लेवल पर जो अपना स्टॉप लॉस है, हमें उसी स्टॉप लॉस पर ही एग्जिट होना चाहिए ताकि हम बड़े लॉसेस से बच सकें। और बड़े लॉसेस होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रिकवर करेंगे। यानी कि अगर अपना बड़ा लॉस जब हो जाता है ना, तब हम नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया। पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि भैया आप अगर मार्केट में सुबह सुबह आते हो, आप कितना रुपए कमाने के लिए आए हो। पहले तो आपका ये डिसाइड होना चाहिए उस ट्रेड में कि आप लेना क्या चाहते हो इसमें प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट आप कितना करना चाहते हो। पहले तो प्रॉफिट डिसाइड होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो। उसके बाद आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए कि भैया लॉस कितना लेना चाहते हो। जब तक अगर ये दोनों चीजें आपकी अगर डिसाइड नहीं है तो भाई आप जो भी ट्रेड करेंगे वहां पे आप गलती पे गलती करते जाएंगे। तो बता रहा था मैं कि फर्स्ट ट्रेड में जब हमने एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद मान लीजिए कि अपना 2500 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ट्रेड में 2500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हमें चैन नहीं पड़ेगा। फिर भी 2500 का प्रॉफिट बना लिया भैया। 10,000 का डीमेट था, आपने फर्स्ट ट्रेड ली और भगवान की दया से वो आपकी साइड ही निकला और आपके तुरंत जो है 2500 रुपए बन गए। अब आपको यहाँ पे मार्केट को सिर्फ लर्निंग करना चाहिए। यहाँ पे 2500 रुपए बनने के बाद आपको लर्निंग पर्पज से जो है ना वो मार्केट को देखना चाहिए ताकि आप वहां से लर्निंग ले सको, एजुकेट अपने आप को कर सको। लेकिन आप
गलती यही करते हैं कि 2500 रुपये बना लिए, लेकिन आपके दिमाग में जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया भैया कि मैं 2500 रुपये कमा लिया, चलो नेक्स्ट ट्रेड और लेता हूँ। पिछली बार भैया मैंने 90 क्वांटिटी ली थी और 90 क्वांटिटी से 2500 रुपये बन गए। अब तो थोड़ा प्रीमियम सस्ता भी हो गया, चलो यार कोई बात नहीं यार, मैं 180 क्वांटिटी ले लेता हूँ। 180 क्वांटिटी के बाद अब की बार मैं 5000 रुपये का प्रॉफिट बना के निकलूंगा। 180 क्वांटिटी जैसे लेता है वैसे ही ट्रेड आपका नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि अब आपने जो ट्रेड लिया है वो बिल्कुल भावुक होके लिए हो, आप में भावुकता आ गई, और जैसे ही आपका ट्रेड नेगेटिव में जाता है आपका 2500 भी साफ हो जाता है और माइनस वहाँ पे 1800 कहीं ना कहीं लॉस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही अगर ये 1800 आपके नेगेटिव गए, आपका यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई आपकी, यानी कि उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो गई। और ये 1800 अब आप यहाँ पे बुक नहीं करेंगे कि नहीं यार मैं प्रॉफिट में था, मैं लॉस में बुक कैसे कर सकता हूँ, लॉस में बुक नहीं करूँगा, वेट करता हूँ थोड़ी देर में आ जाएगा प्राइस, आप वहाँ पे वेट करेंगे। क्योंकि अब आप जो है वहाँ पर अपनी सूझबूझ खो बैठे। जो सूझबूझ होती है ना, जिसको बुद्धि बोला जाता है, वो बुद्धि आपकी वहाँ पे बिल्कुल स्लिपेज मोड में चली गई और आप वहाँ पे कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना नेगेटिव वाला जो लॉस है उसको प्लस माइनस होते हुए देख रहे हो। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका फोकस जो है ना, आपका फोकस सिर्फ आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो पे रहता है कि उसमें क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है कि माइनस चल रहा है, यहाँ पे आपका फोकस रहता है। और बाकी कहीं पे भी आपका फोकस नहीं रहता कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से नहीं जा सकता या कहाँ से जा सकता है। उन सभी चीज़ों को आप जो है वो नज़रअंदाज कर देते हो और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके पोर्टफोलियो पे, यहीं पे रहता है आपका फोकस कि क्या मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में आ रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। ऐसे करते 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 आपका जो लॉसेस है वो बढ़ के भैया 6000 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि नहीं यार मैं दूसरी ट्रेड में कमा लूंगा, एक बार के लिए तो मुझे इसको एग्जिट करना ही पड़ेगा। और आप जैसे ही अगर जिस प्राइस पर एग्जिट करते हो, माना कि आपने यहाँ पे किसी भी प्रीमियम को 90 पे खरीदा था, मान लीजिए कि आपने इस वाले पॉइंट पे यहाँ खरीदा है 90 पे और 90 से आपने खरीदा और खरीदते ही वो थोड़ा या तो ऊपर गया और खरीदते ही उसके बाद यहाँ लॉस आ गया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अगर 30 पे अगर उसको बेचा होगा, 30 पे बेचने के बाद फिर से प्राइस जो है, आपने तो नेगेटिव आ गया पूरा का पूरा, इसलिए आपने पैनिक होके इसको बेच दिया। और जैसे आपने इसको एग्जिट किया, एग्जिट करते ही मार्केट जो है अपसाइड में बूम कर गया और पता चला कि अपसाइड में बूम करके कंसोलिडेशन करके और यहाँ पे भैया प्राइस इसका तो 350 आ गया इस प्रीमियम का। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करने लग जाओगे कि भैया 350 चल रहा है, मैंने खरीदा था 90 पे, तो प्लस माइनस करने लग जाओगे आप कि कितना पॉइंट मिल जाते। अरे यार 260 पॉइंट अपने को मिल जाते। 260 पॉइंट को आप कैलकुलेट करोगे कि यार मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, मैंने यार 90 क्वांटिटी ली थी, तो आप 260 को जो है वो मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। अरे यार 260 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ये 23400, अरे यार 23,000 का मेरा प्रॉफिट बन सकता था। मैंने कहाँ पे यार, मैंने इस वाले पॉइंट पे ही एग्जिट कर दिया, 6000 के पॉइंट पे ही एग्जिट कर दिया और मेरा प्रॉफिट इतना बन सकता था। और आप जो है इसी सिलसिले में आपका ट्रेडिंग जो जर्नी है वो ऐसा चलता रहता है और कहीं ना कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग करने लग जाते हैं, या हो सकता है कि आप ट्रेडिंग में थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और ऐसे करते करते आपका प्रॉफिट जो है वो नहीं बन पाता और लॉस पर लॉस जो है आप करते चले जाते हैं।
और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही लर्निंग वीडियो नेक्स्ट जो है आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड आशा करता हूँ कि सब लोग जो है ट्रेडिंग में सफल हो। धन्यवाद।